हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना एफजी और ये हैं बड़े भाई और आप देख रहे हैं क्या क्रिकेट पंच। तो पता है ना आपको क्या है आज है बड़ा धमाका, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान जीतेगी या फिर इंडिया। तो उसी से रिलेटेड कुछ करते हैं। आओ चलो बातें जल्दी से, और बड़े भाई के साथ मिलके बहुत मजा आने वाला है। तो बड़े भाई बताइए, आपको क्या लगता है कि किसका पल्ला भारी रहेगा? मैं कोई कहने की बात ही नहीं है। इंडिया हमेशा से उनका पल्ला भारी रहा है। हालांकि ग्रेटेस्ट रिवल बोलते हैं, राइवलरी है, लेकिन जैसे हमें पता है कि 7-1 से आगे चल रही है इंडिया, तो ग्रेटेस्ट कैसे हो गई है? हाँ, ये तो बात सही है। और हर संडे तो इंडिया ही जीतता है भाई, संडे के रिकॉर्ड तो इंडिया के ही नाम है। और चलो टीम के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे अभी सुनने में आया है कि अभिषेक शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है यार, तो मुझे लग रहा था कि हमारा ओपनर नहीं रहेगा तो मुश्किल ना हो जाए कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी पता चला है, रिपोर्ट आ गई है कि जो डॉक्टर ने सबमिट की है कि हाँ वो ठीक है, खेलने के लिए फिट है। तो लग रहा है कि इस वाले मैच में खेलेंगे। और ऐसे भी पाकिस्तान की टीम चाहती है कि अभिषेक शर्मा खेले, तो इसलिए सूर्य कुमार यादव ने खुद कहा कि आप चाहते हो तो हम ज़रूर खिलाएंगे। तो कोई नहीं, फिर पाकिस्तान को अपनी शामत ज़रूर बनानी चाहिए। दूसरी एक बात और, वैसे पाकिस्तान को कुछ एडवांटेज नहीं है क्योंकि उनके सारे मैच एक ही जगह हो रहे हैं, श्रीलंका में, कोलंबो में। तो क्या लगता है, मुझे क्या मानना है आपका इसके बारे में? ओके, हाँ बिल्कुल सही कहा। सारे मैच कोलंबो में है और पाकिस्तान क्योंकि कहीं फ्लाई नहीं कर रहा है, तो वो एक ही स्टेडियम में सारे मैच खेल रहे हैं। हाँ, उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज है, वहीं पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं पे सारे मैच उन्होंने खेले भी हैं और उनको एक ये पता है कि कौन से एंगल्स हैं, कैसे कैसे फील्डिंग लगानी है। एक एडवांटेज ज़रूर होगा, लेकिन भारत में अपनी पूरी तैयारी के साथ वापस आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा एडवांटेज है कि जो सरपास कर जाएगा। और दूसरा यह भी है कि सुनने में आ रहा है कि उस पिच पे जो स्पिन है उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो फिर इंडिया के पास तो 2 ही स्पिनर हैं अभी, तो क्या अर्शदीप को बाहर निकाला जाएगा? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोलंबो में मैच हो रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि स्पिन को बहुत ज़्यादा इस पिच पे मदद मिलेगी। तो इंडिया के पास तो पर 2 ही स्पिनर हैं और पाकिस्तान भी अब भाई पेस के लिए जानी जाती थी, अब स्पिनर्स में बहुत आ गए हैं। तो इंडिया में कौन कौन खेल रहा है वैसे स्पिनर? स्पिनर हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है, अक्षर पटेल है, भारत के वाइस कप्तान है, वो कराएंगे स्पिन। और वैसे तो स्पिनर हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बट हमने पेस का ही अभी तक मदद ली है, तो इसलिए पेसर ही खेल रहे हैं भारत की तरफ से। मुझे लग रहा है कि अर्शदीप को शायद हटा दिया जाए, उसकी जगह में भी कोई और स्पिनर को खिलाया जाए, कुलदीप हो गया या वॉशिंगटन सुंदर। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इसका एक और दूसरा साइड है कि अगर आप अर्शदीप को हटाते हो तो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है फरहान साहबजादा के अगेंस्ट, क्योंकि फरहान साहबजादा ही दूसरे नंबर पे है अभिषेक शर्मा के बाद, जिन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। तो अगर उनके रोकने के लिए देहात में चल रहा है, लहजा है कि क्या करना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है कि वो अर्शदीप के साथ जाए, क्योंकि उनका विकेट लेना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने बोला कि फरहान के अगेंस्ट में अर्शदीप का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहता है, तो देखना पड़ेगा कि शाम को जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तो उसमें अर्शदीप रहेंगे या नहीं रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कितना स्कोर सही रहेगा इस पिच के लिए? इस पिच के लिए क्योंकि जब अभी तक हम देख के आए स्पिन टू विन चल रहा है, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ श्रीलंका में ही, इंडिया में भी आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहाँ पे स्पिन ने ही जीत दिलाई है। तो स्पिनर का इसलिए बोलबाला है इस वाले वर्ल्ड कप में, और स्कोर मेरे हिसाब से इंडिया 180-190 के आसपास रहेगी, भले ही कितने भी स्पिनर को मार। भाई 190 आप कह रहे हो? अगर 190 इंडिया ने मार दिए ना तो पाकिस्तान मुझे लग रहा है ऑल आउट होएगी और चेज नहीं होने वाले इनसे। और दूसरी हम बात कर लेते हैं भाई, हारने के बाद तो वैसे भी हैंडशेक नहीं मिलाने वाले, तो हैंडशेक की कंट्रोवर्सी पे भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं कि जैसे कि बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले कि भाई हाथ नहीं मिलाते हो, बहुत ज़्यादा मुंह फुलाते हैं। उसमें आपका क्या कहना है, सही है गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर क्या आपकी सोच है? हाँ, गेम के लिहाज से एक प्रोटोकॉल अगर होता है तो वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे फ्री विल है, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लेयर्स को हैंडशेक करना, तो वो उनका अपना टेक है कि ठीक है वो हैंडशेक नहीं करना चाहते। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो राइवलरी है उसको एक स्पार्क मिल जाता है और मज़ा आता है कि हाँ भाई नहीं मिला रहे, लेट्स सी कि अब हम क्या करके दिखाते हैं इनको। तो एक सवाल और ये खड़ा होता है कि अगर अभिषेक शर्मा अंदर आएंगे तो बाहर जाएगा कौन? बाहर देखो बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिंकू को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके पोटेंशियल है वो यूज़ हो नहीं पा रहा है। भारत की एक लंबा बैटिंग लाइनअप है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतनी बॉल्स बचती नहीं है, तो हम रिंकू को हटा करके ला सकते हैं उनकी जगह अभिषेक को। पर मेरा मानना है कि रिंकू को ना हटाया जाए, क्योंकि एंड में हमें चाहिए कि कोई प्लेयर तो हो जो हिट कर सके।
तो संजू सैमसन को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे लगता है वही बाहर जाएंगे। ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा और हमारे बिहारी बाबू ईशान किशन, और उसके बाद आएंगे हमारे कौन, तिलक वर्मा आएंगे, और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का तो नंबर है ही, फिर उसके बाद आएगा अपना हार्दिक पांड्या। हाँ, और हार्दिक पांड्या के बाद आएंगे हमारे अक्षर पटेल जो कि वाइस कैप्टन भी है टीम के, तो देखने में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सारी निगाहें उन्हीं पे टिकी हुई हैं। पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग भी करी और काफ़ी बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन करा है। और भाई अगर बारिश हो गई तो फिर क्या होगा? वैसे हर पुराने मैचों में बारिश तो बहुत हुई है, मुझे याद है पुराने भी, पर कोई बात नहीं, चलो होपफुली बारिश ना हो और सब कुछ अच्छा रहे। हम तो इंडिया के साथ हैं, ब्लीड ब्लू, और इंडिया ही जीते, हमारी तो यही विश है। अगर बारिश होती है तो बल्कि वो भारत के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि अगर ओवर्स कट जाते हैं बारिश की वजह से, तो हम जो सोच रहे हैं कि एक और बॉलर को खिलाना है, फिर हम वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, सेम टीम के साथ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हैंडशेक तो होता रहेगा, पर भाई जब हाथ की बात आ गई है तो असली हाथ की बात तो उस्मान तारिक की हो रही। उसका भाई एंगल कैसा है भाई, चक्कर क्या है, सही है या नहीं है, एम्पायर क्यों नहीं रोकता, क्यों नहीं डेड बॉल दे रहा, क्या चक्कर है ये? और बोला जा रहा है कि भाई वो इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट होने वाला है, क्या कहना है इसके बारे में? थ्रेट तो बहुत सारे आए गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत उसमें उनके पास जवाब नहीं है, और उनको कोई नया बॉलर नहीं है कि जो एम्पायर कुछ बोलेगा या उनके लीगल एक्शन के लेके कुछ बात होगी। उसकी उम्र अराउंड 40 ईयर्स के आसपास है, पहले भी खेल चुके हैं। अब बल्कि उल्टा ये है कि अगर उन्होंने नहीं रोका और लगातार बॉल डाल दी तो फिर वो नो बॉल के लिए कंसीडर करा जा सकता है। अब उनका रुकना ही एक्शन माना गया है, तो रोक के ही बॉल डालनी पड़ेगी। हालांकि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रैक्टिस करवाई है भारतीय टीम के साथ, उन्होंने काफ़ी समय दिया है, रुक कर सेम एक्शन को फॉलो करते हुए कराई है उन्होंने बॉलिंग, और बोला है कि जब हमारे नॉन बॉलर ये कर सकते हैं तो बॉलर क्या ही करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इंडिया तो है पूरी तैयार, अगर रोका उस्मान तारिक ने हाथ तो सीधा बॉल जाएगी बाउंड्री के पार। फ्री हिट। छक्का तो भाई लगना है, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी क्या हुआ, थोड़ा रुक के टाइमिंग कर लेगा भाई, और फिर बॉल आएगी तो बाहर तो जानी है ही। वैसे सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, अपने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के आगे नहीं टिकने वाले यार ये लोग, मेरा तो पूरा यही मानना है। और आपको भी अपडेट के लिए जब प्लेइंग 11 आएगी हम फिर दोबारा आपसे जुड़ेंगे, और बने रहना है चैनल के साथ। कौन सा चैनल? क्रिकेट पंच, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाय।